अच्छा डी साहब, आपने मुमकिना जंग की सूरत हाल से निपटने के लिए डिस्ट्रिक्ट कसूर में ताहाल क्या क्या इंतजाम किए हैं? जी, बेसिकली हमारी जो मुसल्लह अफवाज हैं हर किस्म के ख़तरे से निपटने के लिए तैयार हैं। हमारी मेन कोशिश यही है कि हम तमाम अपनी हिम्मत और रिसोर्सेज के साथ उनके साथ खड़े हों। जहाँ तक सिविल डिफेंस की बात है, हमारे तमाम इदारे अपनी रेडीनेस में और हस्पतालों की एमरजेंसियाँ हाई अलर्ट हम काम कर रहे हैं इस पे। जिस तरह हमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने पहले ही इमरजेंसी नाफिज कर दी हुई है, तो उसके पेश नज़र मुख्तलिफ मॉक एक्सरसाइज की जा रही हैं। और स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जब तक ये रनिंग में थे वहाँ पर भी हमने एक्सरसाइज कंडक्ट की हैं, टीचर्स की भी ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवाई हैं। किसी भी जिस तरह आपने कहा है, किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल में जो हमारे अवाम हैं यहाँ के, और हमारे जो कह सकते हैं आपके बच्चे हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, सारे उनके साथ हमारी पूरी लाइज़ॉन है। और हर जगह पे कनेक्टिविटी नेटवर्क मौजूद है। जिस तरह पिछले दिनों ये ड्रोन वगैरह का मामला आज भी चलता रहा, और आवाम में काफ़ी जोश व जज्बा है और ट्रेंड है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला खैर करेगा, रेडीनेस है। अच्छा डी साहब, ये जो अफवाहें फैल रही हैं, सलाम हल्ला खाली कर दिया गया है, सायरन बज गए हैं, इन अफवाहों के खात्मे के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाई है आपने? लेकिन जी, सबसे पहले स्ट्रेटजी तो ये है कि हमें किसी भी ऐसी इतला को फैलाना नहीं है आगे। इतलात तो बहुत आती रहती हैं। गवर्नमेंट का एक चैनल है, डिस्ट्रिक्ट के कंट्रोल रूम्स बने हुए हैं, अफसरान अपनी जगह मौजूद हैं, 24 घंटे कंट्रोल रूम्स चल रहे हैं। तमाम शहर में जो कंट्रोल रूम नंबर्स हैं वो भी बता दिए गए हैं। किसी भी इमरजेंसी की सूरत हाल में सिग्नल करने के लिए सायरन का नेटवर्क है। जहाँ तक बात रहेगी कि इतलाओं को फैलाना, तो हमारे जो लोग इस अमल में शामिल होते हैं वो लोगों की जान और माल की रिस्क में डाल रहे हैं। उससे ये होता है कि एक कोशिश हर एक दुश्मन की यही होती है कि वो आपके दरमियान सबसे पहले पैनिक क्रिएट करे, परेशान कर दे। तो मुझे पूरा यकीन है कि ना हमारे शहरी, ना हमारे इदारे, कोई भी किसी भी ऐसी अफवाह को नहीं फैलाता। बल्कि जो सबसे बेहतर चीज़ हुई कसूर में, कि ऐसी इतलात कंट्रोल रूम पे रिपोर्ट होती हैं और वहीं पर बता दिया जाता है कि जी ऐसा कोई डायरेक्शन, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं। बिल्कुल इस तरह की अफवाहें जब फैलती हैं तो उससे इतना ज़रूर होता है कि एक पैनिक, एक परेशानी की सूरत हाल पैदा होती है। लेकिन आपसे यही मेरी गुजारिश भी यही होगी कि आप किसी भी गैर तहकीक याफ्ता खबर पे कोई यकीन ना रखें। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी कंट्रोल रूम्स के नंबर आपके पास हैं, 5-5 7-7 लाइनें लगी हुई हैं, हेल्पलाइंस। उसी वक्त फ़ोन करें, नहीं तो किसी भी सरकारी इदारे के ऑफिसर से या ऑफिशियल हो, वो आपके नज़दीकी हमसाये में रहता होगा, करीबी होगा। अगर आपको लगे कि किसी चीज़ की आपको ऑथेंटिसिटी का पता करना है, तो प्लीज़ उनके पास जाएं, उनसे कॉल करवाएं। लेकिन किसी की बात पे, सुनी सुनाई पे आपने चल नहीं पड़ना। ये मौका इकट्ठे खड़े होने का, एक दूसरे को सही राह पे चल मदद करने का, ना कि हम एक दूसरे को परेशान करें या कोई ऐसी शरारती अमल में शामिल हों। जहाँ तक बात रहेगी फेक न्यूज़ जनरेट करने की, हमारे इदारे इनको ट्रेस भी कर रहे हैं और नोट भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि डाटा रिकॉर्ड नहीं है। प्रोविंशियल लेवल पे भी और ज़िले लेवल पे भी हमारे इदारे इसको पूरी तरह ट्रेस कर रहे हैं। और किसी भी चीज़ से अगर मुल्क को, हमारे अवाम को नुकसान होगा तो उसका हमेशा भुगतना पड़ेगा। डी साहब, खुदा न खास्ता इंडिया पाकिस्तान पर हमलावर हो जाता है और कसूर का रास्ते में भी हमलावर हो जाता है, तो उस सूरत में अवाम उन्नास के लिए आपका क्या पैगाम होगा? आपकी तरफ से क्या हदायत होंगी? देखिए जी, किसी भी किस्म की इमरजेंसी सूरत हाल में एक तो आपने अमन और अमान से रहना।
کسی قسم کی پینک نہیں رہنا. ہماری پہلی پرائرٹی ہماری مسلح افواج ہے. ان کی مدد کے لیے جس وقت وہ کہیں گے، جس جگہ وہ کہیں گے، ہم تیار ہیں. پہلے سے پہلی ہدایت یہ ہے. دوسری ہماری ہدایت یہ ہے کہ اپنے کسی بھی ممکنہ حملے یا کسی بھی ایمرجنسی صورتحال میں اپنے آپ کو اپنے گھروں تک محدود کریں. آپ تک سرکار کی، گورنمنٹ کی ڈائریکشنز بالکل پہنچ جائیں گی. ہمارا پورا نیٹ ورک ایکٹیویٹڈ ہے، ہمارے تمام افسران موجود ہیں، ہمارے تمام اہلکار موجود ہیں. آپ تک کوئی خبر، کوئی بھی ڈائریکشن یا آپ کی کہیں بھی مدد کی ضرورت ہوگی، آپ کو بالکل ہم بلائیں گے. فی الحال آپ نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، اپنے پاس اور کسی بھی قسم کی غلط خبر پہ کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں. اب اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے امن اور فتح کا باعث ہی رکھے.